बिहार में पिछले लंबे वक्त से जारी सियासी ड्रामा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। ऐसा लगता है कि अब इस नाटक से पर्दा गिरने वाला है, क्योंकि अब वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा है। बिहार में दही चूड़ा कार्यक्रम के साथ ही सियासत अब एक नया रंग लेने जा रही है। लेकिन पूरा दिन चिराग पासवान को लेकर जारी चर्चाओं के बीच रात होते होते आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने बड़ा खेल कर दिया, जिसके बाद अब बिहार में ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बड़ा खेल होने जा रहा है। देखिए, खबर भी है, लिखा हुआ है कि बिहार में होते रहा नीतीश चिराग, शाम में लालू यादव ने कर दिया असली खेल, अब तो बवाल होकर रहेगा। तो ये बवाल है कि देर रात लालू यादव ने एनडीए के एक नेता से मुलाकात करके बिहार का सारा सियासी समीकरण बदल दिया। दरअसल कल देर शाम लालू यादव से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की मुखिया पशुपति पारस ने मुलाकात की। इस दौरान पशुपति पारस ने लालू यादव को आज अपने आवास पर होने वाले दही चूड़ा कार्यक्रम के लिए न्योता भी दिया और आज लालू यादव इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे भी। पशुपति पारस के इस दही चूड़ा कार्यक्रम से बिहार की सियासत की एक बड़ी तस्वीर सामने आने की भी उम्मीद है, क्योंकि सिर्फ लालू यादव ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी इस दही चूड़ा कार्यक्रम में पशुपति पारस के आवास पर पहुंचने की उम्मीद है। और अगर ये दोनों ही नेता एक साथ पशुपति पारस के आवास पर पहुंचते हैं और दही चूड़ा कार्यक्रम में शामिल होते हैं, तो ये तय है कि आने वाले दिनों में बिहार में कुछ बड़ा होने जा रहा है, जो पूरे बिहार की सियासत में एक बड़ा बदलाव लाएगा। और न सिर्फ बिहार बल्कि ये दही चूड़ा कार्यक्रम केंद्र की सियासत और मोदी सरकार दोनों पर एक गहरा प्रभाव भी छोड़ेगा। दरअसल पिछले कई दिनों से ये चर्चाएं गर्म हैं कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। चर्चाएं ऐसी भी आ रही थी कि खरमास के बाद नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेंगे। अब जब खरमास खत्म हो चुके हैं, तब सभी की निगाहें दही चूड़ा कार्यक्रमों पर लगी हुई हैं, क्योंकि बिहार में राजनेताओं के आवास पर होने वाले दही चूड़ा के कार्यक्रम प्रदेश की सियासत में एक नया रंग लाने के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए कल जो अब 14 जनवरी को चिराग पासवान ने दही चूड़ा कार्यक्रम रखा और उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे, तो पूरे दिन तरह तरह की चर्चाएं गर्म रही, क्योंकि नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों ही बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। पूरा दिन चिराग और नीतीश को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चलती रही, लेकिन शाम आते आते असली खेल लालू यादव ने कर दिया, क्योंकि जब शाम में पशुपति पारस और लालू यादव की मुलाकात हुई तो उसने प्रदेश के सियासी तापमान को आसमान पर चढ़ा दिया। बेशक इस मुलाकात में सिर्फ निमंत्रण ही नहीं दिया गया होगा और अब सारी निगाहें आज होने वाले दही चूड़ा कार्यक्रम पर लगी हुई हैं। पशुपति पारस का ये दही चूड़ा कार्यक्रम पटना में कौटिल्य नगर में आयोजित हो रहा है। पशुपति पारस अपने बेटे और भतीजे प्रिंस राज के साथ लालू यादव के घर उनसे मिलने पहुंचे थे। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य दही चूड़ा भोज का निमंत्रण देना था, लेकिन इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। लालू यादव और पशुपति पारस के बीच ये मुलाकात लगभग आधे घंटे तक चली और इस दौरान दोनों के बीच काफी बातचीत भी हुई। लालू यादव और पारस की ये मुलाकात के बाद से ही बिहार में चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसको लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अंदर खाने ये खबर है कि आने वाले चुनाव में पशुपति पारस की पार्टी आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि ये सब कयास है, आने वाले दिनों में ही पता चल सकता है कि आज की सियासी खिचड़ी से क्या निकलता है। फिलहाल पशुपति पारस का ये भोज राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये दही चूड़ा कार्यक्रम इसलिए भी काफी खास है क्योंकि पशुपति पारस भी बीजेपी से अपनी नाराजगी सरेआम जाहिर कर चुके हैं और वो बीजेपी पर अपने आप को अपमानित करने का भी आरोप लगाकर एनडीए से भी किनारा करने की बात कह चुके हैं। ऐसे में पशुपति पारस की लालू यादव से मुलाकात और बढ़ती नजदीकियां ये सियासी अंदेशा देती हैं कि हो सकता है कि इस चुनाव में आरएलजेपी और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ें। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही दबाव बीजेपी पर बढ़ेगा। वहीं अगर पशुपति पारस के इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार भी शिरकत करते हैं तो समझो कि इस दही चूड़ा कार्यक्रम में बिहार की सियासी खिचड़ी पक गई, क्योंकि मौजूदा वक्त में बिहार में एनडीए के सभी सहयोगी दल बीजेपी से नाराज हैं। फिर वो चाहे सबसे बड़ा दल रहे नीतीश कुमार हो या फिर चिराग पासवान हो या फिर जीतन राम मांझी हो। वहीं पशुपति पारस तो बीजेपी को कोसते हुए एनडीए से अलग होने तक की बात कह चुके हैं। ऐसे में कल जिस तरह से चिराग पासवान के दही चूड़ा कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने शिरकत की और उसके बाद चिराग पासवान उनसे मिले भी नहीं इस कार्यक्रम में, उससे ये कयास लगे थे कि नीतीश और चिराग कोई ना कोई बिहार में बड़ा गुल खिला सकते हैं। ऐसे में अब शाम में लालू यादव और पशुपति पारस की मुलाकात और उसके बाद लालू यादव की इस कार्यक्रम में शिरकत करने की संभावना ये साबित करती हैं कि बिहार में जल्द ही कुछ नया होने वाला है, क्योंकि पशुपति पारस के आवास पर होने वाले इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार के भी पहुंचने की पूरी संभावना है। हालांकि लालू यादव और पशुपति पारस की इस मुलाकात को तेजस्वी यादव सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात बताते हुए ये कह रहे हैं
कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन तेजस्वी का पशुपति पारस और चिराग पासवान के साथ अपने पारिवारिक संबंध बताते हुए ये कहना कि लालू जी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, ये काफी कुछ कह जाता है। मकर संक्रांति है कल, उनके कार्यालय में जो है मनाया जा रहा है, शायद यह एमएलए फ्लैट में, तो वहाँ मनाया जा रहा है। इसलिए हम लोग का तो पारिवारिक संबंध रहा ही है, चाहे पारस जी हों, रामविलास पासवान जी हों, सब लोग हमारे पिता के साथ ही रहे हैं। तो एक शिष्टाचार मुलाकात थी, उसमें न्योता देने आए थे, तो कल दही चूड़ा होगा, तो उसमें लालू जी जाएंगे। नहीं, कोई राजनीतिक कोई। तो पशुपति पारस और लालू यादव की मुलाकात पर सियासी कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार के भी पहुंचने की संभावनाएं हैं और नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह से आरजेडी की ओर से लगातार ऑफर दिए जा रहे हैं और उनका स्वागत किया जा रहा है, वो अपने आप में एक बड़ा इशारा देता है। भले ही नीतीश की ओर से ये कहा जा चुका है कि वो कहीं जाने वाले नहीं हैं और पहले वाली गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे, लेकिन उसके बाद भी आरजेडी की ओर से हार नहीं मानी जा रही है और लगातार उन्हें ऑफर दिए जा रहे हैं। तो एक बार फिर जिस तरह से आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले होने की बात कही है, वो ये दिखाता है कि आरजेडी और नीतीश कुमार के बीच कहीं ना कहीं कुछ तो खिचड़ी पक रही है और आने वाले वक्त में बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। फिलहाल निगाहें लगी हुई हैं तो पशुपति पारस के दही चूड़ा कार्यक्रम पर, जिसमें लालू यादव तो पहुंच ही रहे हैं, नीतीश कुमार के भी पहुंचने की संभावनाएं हैं। ऐसे में बिहार में आने वाले वक्त में एक बड़ी सियासी तस्वीर सामने आ सकती है। देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और ज्वाइन भी। नमस्कार।